राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे इलाके में पकड़ा गया शकूर खान मंगालियार नामक व्यक्ति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करता पाया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि शकूर राजस्थान सरकार के रोजगार विभाग में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी है, जिसकी खुफिया सरकारी कागजातों तक सीधे पहुंच है, जिससे इस मामले की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। शकूर खान जैसलमेर के बरोदा गांव की मंगालिया की ढाणी का रहने वाला है। ये वही ढाणी है जहां कुछ दिन पहले पाकिस्तान से दागी गई एक मिसाइल गिरी थी। हालांकि भारतीय सेना ने इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया था, लेकिन इसके टुकड़े उसी गांव में शकूर के घर के पास गिरे थे। इस घटना में उसके परिवार की जान बाल बाल बची थी। अब उसी गांव से एक पाकिस्तानी एजेंट का निकलना पूरे इलाके में सनसनी फैला चुका है। शकूर को सीआईडी और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त टीम ने गुप्त ऑपरेशन के तहत पकड़ा और पूछताछ के लिए जयपुर ले जाया गया है। जांच में सामने आया है कि शकूर खान 7 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने इन यात्राओं के लिए विभागीय अनुमति तक नहीं ली थी, जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अनिवार्य होता है। इससे उसकी मंशा और पाक एजेंसियों से उसके संबंधों पर गंभीर सवाल उठते हैं। शकूर खान का एक और संदिग्ध पक्ष सामने आया है। बताया जा रहा है कि वह जैसलमेर के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निजी सचिव रह चुका है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या राजनीतिक पहुंच की आड़ में वह जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि शकूर के कांग्रेस नेता से जुड़े होने के ठोस सबूत मौजूद हैं। शकूर खान के मोबाइल डिवाइस की प्रारंभिक जांच में कई पाकिस्तानी नंबर पाए गए हैं, जो उसके संपर्कों की पोल खोलते हैं। हालांकि जांच एजेंसियों को शक है कि उसने कई महत्वपूर्ण डेटा जैसे फोटो और वीडियो पहले ही डिलीट कर दिए हैं। अब उसकी मोबाइल डिवाइस की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है, ताकि डिलीट की गई फाइलों को पुनः प्राप्त कर उसके पाकिस्तान से जुड़ाव की गहराई को समझा जा सके। शकूर की 7 बार पाकिस्तान यात्रा बिना सरकारी अनुमति के यह संकेत देती है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उसकी सहायता से और कौन-कौन लोग इस नेटवर्क का हिस्सा बने। क्या वह अकेला था या फिर राजस्थान में उसकी तरह कोई अन्य सरकारी कर्मचारी भी पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में है। अब इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। यह मामला इसलिए भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि यह भारत पाकिस्तान के बीच वर्तमान तनावपूर्ण माहौल के बीच सामने आया है। 10 मई को जब पाकिस्तानी मिसाइल भारतीय सीमा में गिरी थी, तब भी यह क्षेत्र चर्चा में था। अब वहीं से एक सरकारी कर्मचारी का जासूस निकलना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान अब भारतीय प्रशासनिक ढांचे में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। शकूर खान का मामला न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक चेतावनी है। एक सरकारी कर्मचारी का इस तरह देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होना यह साबित करता है कि संवेदनशील पदों पर बैठे व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की गहन जांच की आवश्यकता है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार हो रही गिरफ्तारियां और पाक जासूसों के नेटवर्क का खुलासा देश पर मंडरा रहे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे की ओर इशारा करते हैं। पाक जासूस अलग अलग रूपों और तरीकों के देश के खिलाफ गद्दारी करते रहे हैं। आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों के लिए यह जरूरी होगा कि वे इस जासूसी नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचें और हर उस व्यक्ति को बेनकाब करें जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है।